साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज आप लोगों को बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वैशाख पूर्णिमा का आखिर महत्व क्या है। वैशाख पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और भी बहुत कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं हमारे यशवंती जी और हमारे निरोध भंती जी। तो हम यशवंती से जानना चाहते हैं कि आखिर यशवंती जी, ये वैशाख पूर्णिमा का महत्व आजकल जो दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा, तो आखिर ये वैशाख पूर्णिमा इतना धूमधाम से मनाने का कारण क्या है? इस दिन क्या हुआ, इसका महत्व क्या है, कृपया बताइए। नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आपसे यशवंत जी, बहुत सुंदर है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का महत्व के बारे में। तो वैशाख पूर्णिमा बौद्ध लोगों के लिए बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण विशेष दिन है। जान जैसा है बौद्ध लोग, ये साल में 365 दिन एक दिन आता है, इसीलिए इसे धूमधाम से सुंदर से मनाना चाहिए। इसका विशेषत्व क्या है? इसका विशेषत्व यही है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन शांति नायक महाखार ने देव मनुष्यों का दुख दूर करने वाले महामानव भगवान बुद्ध आज के दिन ही इस धरती पे जन्म, तथा आज के दिन ही दूसरा महत्वपूर्ण घटना, आज के दिन ही हमारे महाकारुणिक भगवान बुद्ध जो दिल में जो प्रार्थना था, जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प 10 पार में, 10 उपपार में और 10 परमर्थ पार में पूरा किया था, जो भगवान बुद्ध आसमान से ज़्यादा, आसमान में जो आकाश में ताराओं से ज़्यादा आँख दान देकर, धरती में मिट्टी से ज़्यादा मांस दान देकर और समुद्र में पानी से ज़्यादा खून दान देकर और सील दान, सील, निष्कर्म आदि 10 पार में पूरा कर आज के दिन जो दिल में जो प्रार्थना का सुंदर प्रार्थना वो पूरा हुआ। बोध गया वज्रासन के नीचे, बोध ऋषि के नीचे सम आज के दिन देव मनुष्यों का दुख दूर कर, निर्वाण का रास्ता दिखाकर, मुक्ति का रास्ता दिखाकर आज के दिन हम सभी लोगों के लिए सदा के लिए छोड़कर, मतलब परिनिर्वाण हो गए। आज के दिन परिनिर्वाण हो गए हमारे महाकारुणिक भगवान बुद्ध। पूरे 45 वर्ष धर्म का ज्ञान बताकर, मुक्ति का मार्ग दिखाकर, बुद्ध कृत्य संपूर्ण कर आज के दिन ही परिनिर्वाण हो गए। इसलिए आज का दिन बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन है। जी यशवंत जी, आप बहुत ही सुंदर से बताएं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा दिन क्या क्या हुआ था, बहुत सुंदर से आप विस्तार बताएं। तो अभी मैं निरोध भंती से जानना चाहता हूँ, आखिर निरोध भंती, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हम लोग को कैसे मनाना चाहिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे बिताना चाहिए हम लोग, कृपया करके बताइए। नमो बुद्धाय। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है भंती जी। सामान्य वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए विशेष दिन है। तो इस दिन कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे जीवन बिताना चाहिए पूछेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देंगे तैयारी कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे तो सामान्य इंडिया में अलग अलग जगह में, अलग अलग देशों में लोग अलग अलग त्योहारों के लिए बहुत धूमधाम से वे लोग तैयारी करते हैं। घर साफ करते हैं, इसके बाद घर को पेंटिंग करते हैं, लाइट से सजाते हैं, इसके बाद नया नया वस्त्र खरीदते हैं उसी प्रोग्राम के लिए। तो वैशाख के लिए भी वैसा करना चाहिए। सबसे पहले घर को साफ करना चाहिए, घर साफ करके इसके बाद लाइट से हो सके तो सजाना चाहिए। श्रीलंका में क्या होता है, वैशाख लैंटर्न करके एक अलग चीज़ है, मतलब वैसाखी लैंटर्न करके, वैसा श्रीलंका में धूमधाम से सुंदर से लैंटर्न बनाया जाता है। तो अगर वो भी कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो ये सामान्य तैयारी होनी चाहिए।
और वैशाख के दिन कैसे करना है? सर्वप्रथम वैशाख के दिन सुबह सुबह उठकर उपोषण ग्रहण करना चाहिए। उपोषण ग्रहण करने के बाद सुबह सुबह भगवान बुद्ध जी को हो सके तो खीर पूजा करना। खीर पूजा करने के बाद सुबह में अगर विहार है तो आप लोगों की जगह में अगल बगल में विहार में जाना चाहिए। विहार में जाकर के संघ का दर्शन करना चाहिए, बोधि वृक्ष को वंदना करना चाहिए। तो ये सब सुबह का काम है। ये सुबह करके इसके बाद अभी उपोषण भी ग्रहण कर लिए, हो सके तो खीर भी पूजा कर लिए। इसके बाद विशेष रूप से करने के लिए चीज़ है क्या? उसी दिन सबसे मुख्य चीज़ है ज्ञान सुनना चाहिए। ज्ञान सुन करके मन को पवित्र करने के लिए मेहनत करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए। इसके बाद भिक्षु संघ है तो भोजन दान देना चाहिए। तो ये सब सामान्य चीज़ ये सब कर सकते हैं। और एक क्या है, अगर अगल बगल में विहार नहीं है, भिक्षु लोग नहीं है, क्या करेंगे? श्रीलंका में बहुत होता है क्या, बगल में विहार नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, तो लोग अलग अलग चीज़ दान देते हैं लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी ऐसा कर सकता है, दूसरों को कुछ जूस का दान दे सकता है, इसके बाद फल का दान दे सकता है, बिस्किट का दान दे सकता है। तो ये सब कर सकता है। और कुछ करेंगे तो दोपहर के समय में या शाम के समय में अपने लोगों के साथ ज्ञान की बात करना चाहिए, धर्म की चर्चा करना चाहिए। इसके बाद अपने मन को पवित्र करने के लिए दूसरों के साथ ज्ञान की चर्चा ये सब कर सकते हैं। और एक विशेष चीज़ क्या है, शाम को जरूर से अगर विहार है तो विहार में जाना चाहिए। विहार में जाकर के संघ का दर्शन करना चाहिए, शील वालों का दर्शन करना चाहिए, ज्ञान को सुनना चाहिए। उन तथागत भगवान बुद्ध जी के दीपक जला के सुंदर से धूमधाम से मना सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो वो वैशाख पूर्णिमा का पूरा दिन पुण्यमय हो जाता है। पुण्य की गंगा उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। तो इस प्रकार से करेंगे बंते जी, तो वैशाख का दिन सुंदर से मना सकते हैं। जी बंते जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और बहुत ही सुंदर से आपने ये वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे बिताना चाहिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, बहुत ही सुंदर से आप बताएं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या कैसे करना चाहिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुबह से रात तक क्या क्या कैसे करना चाहिए। तो यश बंते से अभी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि यश बंते जी हम लोग अभी श्रीलंका में हैं, तो श्रीलंका में आखिर कैसे वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है? इंडिया में भी वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जाता है। तो यशवंत जी आपसे जानना चाहते हैं कि श्रीलंका और इंडिया में जो वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं वो दोनों का अंतर क्या है, कैसे करता है इंडिया में और यहाँ, कृपया बताइए। तो हम आपको बताएंगे श्रीलंका और इंडिया। तो इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, इंडिया में अच्छी तरह से भी मनाने वाले लोग हैं वैशाख पूर्णिमा, और नॉर्मल उसको मजाक लेकर फालतू जैसा मनाने वाले लोग भी। मतलब अगर जो कोई लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन शराब पीता है, मजाक करते रहता है, म्यूजिकल शो नाचता है, फालतू रहता है, तो वो वैशाख पूर्णिमा सही से नहीं मनाता, वो फालतू अकुशल करता है। तो हम इंडिया के बारे में अभी कुछ दोष नहीं देंगे, लेकिन श्रीलंका के बारे में आपको बता देंगे कि वैशाख पूर्णिमा श्रीलंका में कैसे मनाते हैं। श्रीलंका में विस्मित है सुनकर आप विस्मित हो जाएंगे। श्रीलंका में बहुत अधिकतर लोग सुबह 4 बजे या 4:30 बजे आश्रम आ जाते हैं। कोई लोग तो रात में आकर सो जाते हैं। तो आकर इसके बाद आश्रम सफाई करके खीर बना कर लेकर आते हैं। भगवान बुद्ध को, बोधि को खीर पूजा करके, अगरबत्ती जला कर, दिया जला कर सुबह उपोषण ग्रहण करते हैं। और इसके बाद प्रवचन सुनते हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग क्योंकि सारे लोग तो हर विहार में जाकर तुरंत प्रवचन नहीं सुन सकते, तो बहुत सारे लोग और मोड़ पर श्रीलंका में दानशाला बना हुआ, हर मोड़ पे हम देखें। हम बचपन में आए थे पहले तो खाएं भी, इतना स्वादिष्ट खाना। मतलब इंडिया में कभी कभी दान देता है तो रूखा सूखा या कुछ टेस्टी नहीं, चीनी नहीं है, नमक नहीं है, लेकिन इधर खाना देते हैं वैसा नहीं।
इधर खाकर मन और दिल खुश हो जाता है, इतना स्वादिष्ट भोजन। हर प्रकार का रोटी, चावल, दाल, सूप, मतलब नाम ही क्या बताएं, सब चीज़ देते हैं, आइसक्रीम। तो इतना सुंदर से और दान देकर और प्रवचन सुनकर, ध्यान साधना करके और अपना जीवन सुंदर से बिताता है इधर वैशाख पूर्णिमा के दिन। और शाम में घर जाकर लोग एक साथ बैठकर बात करते, धर्म चर्चा करने वाले लोग हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं। तो इधर के बारे में तो अलग ही माहौल है। तो इसलिए आप लोग भी वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि ये सब हम जो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए, वो क्यों कर रहे हैं? दान दे रहे हैं, उजला कपड़ा पहनकर लोग सारे लोग आश्रम में आते हैं, सुंदर से स्नान करके आते हैं। ये सब कर रहे हैं बंते जी, सब कर भगवान को उपहार के लिए, भगवान का सत्कार सम्मान के लिए, भगवान बुद्ध को इज्जत देने के लिए। तो ये दान, सजावट, ये सब भगवान बुद्ध के उपहार के लिए, एक सम्मान के लिए। घर सफाई कर रहे हैं तो ये भी भगवान बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, इज्जत करें, उनको गुणों को याद करके उस दिन भगवान बुद्ध को ये साफ सफाई को, जो साफ सफाई कर रहे हैं, ये उनका उपहार के लिए कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, दान दे रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोग आज जो वैशाख पूर्णिमा उस जिस दिन आएगा, उस दिन आप धूमधाम से पुण्य करके, कुशल करके और मैत्री मन से आप लोग रहिए। यही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में वैशाख पूर्णिमा कैसे मनाते हैं? क्योंकि श्रीलंका में हम लोग अभी यहाँ हैं, हम लोग आँख से देखे हैं कि यहाँ कैसे मनाते हैं। यशवंत टीवी देखें जगह जगह जाकर, तो जो बताएं बिल्कुल सही है, यहाँ वैसा ही होता है। तो आप लोगों को सीख सकता है कि क्योंकि यहाँ बौद्ध देश है, बौद्ध लोग बहुत है यहाँ, तो यहाँ सही सिस्टम से किया जाता है श्रीलंका। तो बहुत ही सुंदर से यशवंत जी हम लोग को बताए हैं। तो आखिर जानेंगे हम अभी निरोध भंते से कि निरोध भंते जी कि आमिष पूजा हम लोग सुने हैं, इंडिया में भी लोग बात करते हैं, हम लोग भी प्रवचन देते हैं तो बोलते हैं आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा। तो आखिर निरोध भंते आमिष पूजा क्या है और प्रतिपत्ति पूजा क्या है, कैसे जानेंगे हम लोग उसके बारे में? हाँ बंते जी, जो आपने पूछा है आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा के बारे में, तो हम बता देंगे कि आमिष पूजा क्या है और प्रतिपत्ति पूजा क्या है। भगवान बुद्ध जी इसके बारे में सुंदर से बताएं। तो हम लोग जो भगवान बुद्ध जी को खीर पूजा करते हैं और फूल पूजा करते हैं, दिया पूजा करते हैं, सुगंध धूप पूजा करते हैं आदि, हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान बुद्ध जी को, जो सामान हाथों में वस्तु ले सकते हैं, ये सब आमिष पूजा के हैं। समझ गए ना? तो प्रतिपत्ति पूजा क्या है? प्रतिपत्ति पूजा बहुत ही मुख्य है। भगवान बुद्ध जी मुख्य स्थान दिए हैं प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा में क्या होता है? हम लोग जो अपने मन को पवित्र करने के लिए, मन की गंदगी को दूर करने के लिए, हम लोग शरीर, मन, वाणी से जो कुछ भी करते हैं वो प्रतिपत्ति पूजा कहलाता है। जैसे में हम लोग ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान सुनते हैं तो वो क्या है? प्रतिपत्ति। हम लोग मन को पवित्र करने के लिए ध्यान करते हैं, वो क्या है? प्रतिपत्ति पूजा। हम लोग किसी दूसरे को ज्ञान देते हैं, वो भी प्रतिपत्ति पूजा है। हम लोग ज्ञान की सापेक्षा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो भी क्या आता है? प्रतिपत्ति पूजा में। इसके बाद हम लोग क्रोध को दूर करने के लिए ध्यान करते हैं, तो दूसरों के प्रति दया करते हैं, करुणा जगाते हैं, ये सब किसमें आता है? प्रतिपत्ति पूजा में आता है। भगवान बुद्ध जी भी परिनिर्वाण के समय मुख्य स्थान दिए हैं। आनंद जी को कहते हैं कि आनंद आमिष पूजा से नहीं, प्रतिपत्ति पूजा से ही पूजा करना। तो भगवान बुद्ध जी ज़्यादा ध्यान दिए प्रतिपत्ति पूजा में, लेकिन साधारण हम सभी लोगों को आमिष पूजा भी करना चाहिए और प्रतिपत्ति पूजा भी करना चाहिए। तो अगर ये दोनों करते हैं तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा।
तो भंते जी हम तो बता दें, मतलब प्रतिपत्ति पूजा और आमिष पूजा में प्रतिपत्ति पूजा श्रेष्ठ होती है। बिल्कुल भंते जी। तो जो आमिष पूजा है और प्रतिपत्ति पूजा है, तो आमिष पूजा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे भी पुण्य बहुत जमा होता है, परंतु भगवान बुद्ध जी आमिष पूजा करने के लिए बताएं और प्रतिपत्ति पूजा को ही मुख्य स्थान दिया। तो भंते जी आप बिल्कुल सही बताएं और सुंदर से विस्तार बताएं कि प्रतिपत्ति पूजा और आमिष पूजा क्या है, तो बहुत सुंदर से बताएं। यशवंत जी का इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं उसके बारे में और भी बात जानने के लिए है, क्योंकि लोग बनते जी प्रतिपत्ति पूजा ही लोग करना चाहे काफ़ी है, आमिष पूजा ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बहुत बातचीत चल रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि लोग बवाल मचा रखा है और हल्ला कर रहा है, मत करो मत करो, पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलता है। करना चाहिए, पूजा फूल पूजा करने का कोई फायदा सही नहीं है। नहीं। इसलिए बनते लोग पता नहीं कि भगवान बुद्ध को अतीत में मतलब अरहंत थेरी गाथा अरहंत लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो अट्ठ कथा पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग मतलब 99% लोग भगवान बुद्ध को सेवा सत्कार पूजा करके या श्री सद्धर्म को 99% लोग भगवान बुद्ध को पूजा वंदना सत्कार करके या स्तूप को पूजा वंदना सत्कार करके या बोधिष्ठ को पूजा वंदना सत्कार करके या धर्म प्रवचन सुनकर या ये सब जो है पूजा सत्कार विफल नहीं है। ये सब से क्या होता है? पुण्य मिलता है। बनते जी ये आमिष पूजा भगवान को कहीं माना नहीं, लोग सोचता है मना किया। आमिष पूजा से क्या होता है? पुण्य मिलता है। आमिष पूजा से क्या होता है कि आमिष पूजा मत करो, ये दान मत। पूरा त्रिपिटक में कहीं नहीं बताया नहीं जानते जी, पूरा त्रिपिटक में कहीं नहीं बताया गया है कि भगवान बुद्ध नहीं बताएं कि तुम दान मत दो, बुद्ध पूजा मत करो, फूल पूजा मत करो। सिर्फ बताएं कि आमिष पूजा से ज़्यादा श्रेष्ठ प्रतिपत्ति पूजा। तो ऐसा नहीं कि आमिष पूजा करना मना किया, मतलब दोनों ही करना चाहिए। दोनों, और विशेषकर वैशाख पूर्णिमा के दिन ये दोनों एक साथ ले जाना चाहिए। सजावट करना चाहिए, खुशी से मिलजुल कर रहना चाहिए, उजला कपड़ा पहनना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, विहार में जाना चाहिए, बोधिष्ठ को वंदना करना चाहिए, दान देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये दोनों बराबर लेकर जाना चाहिए, एक लेवल। तो वो है सही मायने में दोनों कर। जी यशवंत जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि कहीं भी धर्म में ऐसा नहीं बताया गया है कि आमिष पूजा मत करो, प्रतिपत्ति पूजा करो। तो आपने बहुत सुंदर से विस्तार बताए हैं, तो बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए हों कि आखिर आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा क्या है। दोनों करना चाहिए हम लोगों को। तो निरोध बंटी हमको याद है कि आप बताए थे उपोषण लेना चाहिए करके, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उपोषण कैसे लेना चाहिए, उपोषण क्यों लेना चाहिए हम लोग, उपोषण का क्या क्या लाभ है हम लोग, कृपया उसके बारे में कुछ बताइए। तो भंते जी आपने सही पूछा, उपोषण का महत्व क्या है। जैसा कि हम लोग बुद्ध रश्मि चैनल में पहले भी बता चुके हैं कि उपोषण का महत्व क्या है, उपोषण के दिन कैसे जीवन बिताना चाहिए, उपोषण लेने से क्या फल मिलता है, कैसे ग्रहण भी करना, कैसे ग्रहण करना चाहिए, वो सब बता दिए। तो इसमें लेकिन फिर से बता देते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। कभी कभी होता है बहुत नया नया लोग भी सुनता है, तो उन लोगों के लिए भी। हाँ, तो इसीलिए तो उपोषण लेना चाहिए क्योंकि उपोषण विशेष है। उपोषण महान लोग ग्रहण करते हैं और जो विशेष रूप से घर द्वार में रहते हैं उन लोगों को तो ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि उपोषण लेने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि उपोषण में अष्टशील होता है। एक छोटी सी हम घटना बताते हैं भगवान बुद्ध के समय से। एक बार भगवान बुद्ध जी का ज्ञाति लोग, रिश्तेदार लोग, शाक के लोग एक दिन पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी से मिलने आते हैं। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उन लोगों से कि उपासकों, क्या आप लोगों ने आज उपोषण ग्रहण किया? तो उन लोग पता क्या होता है, उन लोग कहता है कि भगवान हम लोग बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम है, इतना काम धंधा करते समय उपोषण लेने के लिए फुर्सत नहीं। भगवान बुद्ध जी उसी समय देखिए उपोषण के बारे में विशेष कारण बताएं, उन लोगों को बताएं कि शाक्यगण हम एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक दिन में एक सोना का सिक्का कमाता है,
और एक व्यक्ति है वो एक दिन में 5 सोना का सिक्का कमाता है, और एक व्यक्ति है वो एक दिन में 10। भगवान जैसे बढ़ाते जाते हैं 50, 100, 1000, लाख। एक दिन में 1 लाख सोना का सिक्का एक व्यक्ति कमाता है। भगवान बुद्ध जी उन लोगों से पूछे कि वो व्यक्ति 100 सालों तक कितना धन कमाएगा। वो लोग कहा कि भगवान 100 सालों तक तो उन लोग बहुत ज़्यादा कमाएगा धन। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में सिर्फ एक उपोषण भी अगर सही तरीके से पालन करता है तो उपोषण का फल के सामने वो फल सेव नहीं कर सकता, 16वें भाग के बराबर भी नहीं कर सकता। इतना फलदायी है उपोषण का फल। तो ये घटना बताने के बाद वो उपासक लोग कहता कि भगवान अगर उपोषण इतना फलदायी है, इतना महान फल मिलता है, तो हम लोग तो अगले बार से चाहे कितना भी कुछ काम क्यों ना हो, हम लोग जरूर उसी उपोषण को ग्रहण करें। तो इस प्रकार ये उपोषण इतना फलदायी है। और एक बार भगवान जी एक जगह पर बताते हैं, उस समय 16 महाजनपद था उस समय, अंग मगध काशी कौशल ऐसे करके। तो 16 जनपद का अगर जो कोई पूरा राजा भी बन जाता है, पूरा 16 जनपद में जितना धन दौलत है वो सब एक व्यक्ति को भी मिल जाता है, उन सभी से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है कोई अगर एक दिन भी उपोषण का व्रत ग्रहण करता है। क्योंकि उपोषण का फल इतना ही फलदायी है, क्योंकि उसी उपोषण को पालन करने से कोई देवलोक में जाता है, तो देवलोक का सुख के सामने मनुष्य का सुख तो तुच्छ कहलाता है। तो भगवान बुद्ध जी इस प्रकार बहुत जगह पर उपोषण का पालन के बारे में बताएं, और उपोषण के दिन ही पालन करना चाहिए। क्योंकि साधारण सामान्य लोग काम भोग का जीवन बिताते हुए हम लोग सादा जीवन बिताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन उत्तम मुनि लोग बिताते हैं। तो उपोषण ग्रहण करने से क्या होता है, वो उस दिन मुनि के जैसा जीवन बिताता है, उत्तम जीवन बिताता है, जो साधारण जीवन में बड़ा ही होता है। और बाकी सील क्या है कि तीसरा ब्रह्मचारी होता है, तो और तीसरा ब्रह्मचारी शील होता है। चौथा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा है नशा नहीं करना चाहिए उसी दिन, उपोषण शील बता रहे हैं। इसके बाद छठा है दोपहर 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसी दिन नाच गाना बजाना ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिन चीज़ों को देखने से सुनने से मन में गंदगी बढ़ता है तो उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद अपने शरीर को सजाने के लिए श्रृंगार करने की जो लोग करते हैं वो सबसे दूर रहना चाहिए। और बड़े बड़े ऊंचे आसनों पर नहीं बैठना चाहिए। तो ये उपोषण से है, तो ये ग्रहण करने से बहुत पुण्य मिलता है। एकदम सुंदर बात बताया निरोध, बहुत सुंदर है। सच में उपोषण एक श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि लोग काम भोगी जीवन पंचकाम के साथ, ये काम वासना के साथ जीवन बिताते हैं। तो ये उपोषण लेते हैं, पता है आपको, अरहंत मुनि लोग का गुणों को याद करते हुए अरहंत मुनि लोग ब्रह्मचारी जीवन बिताएं, ये सबसे दूर रहे हैं। अरहंत मुनि लोग सदा के लिए हत्या, चोरी, व्यभिचार, ब्रह्मचारी रहे, झूठ, नशा ये सब सदा के लिए छोड़ दिए, नाचना गाना सदा के लिए छोड़ दिए। और अरहंत मुनि लोग सेंट पाउडर क्रीम सदा के लिए छोड़ दिए, ऊंचा आसन सदा के लिए छोड़ दिए। वो तो 8 शील है, उससे अलावा आनंद शील से युक्त है। तो उपासक लोग उस 8 शील को अरहंत मुनि को बुनियाद करते हुए हम एक दिन संत का जीवन बिताएंगे, हम एक दिन हम मुनि का जीवन बिताएंगे करके एक श्रेष्ठ जीवन बिताएंगे करके याद करके बनती भी सील लेते हैं। जी वही बहुत सुंदर कारण है। जीवंती आपने बिल्कुल सही कहा है। यश बंती भी सुंदर से बताए हैं और निरोध बंती भी सुंदर से बताए हैं कि आखिर उपोषण का महत्व क्या है। मतलब उपोषण शील ग्रहण करने से हम लोग क्या लाभ मिलता है। क्योंकि आजकल भी हमारे देश में, भारत देश में बहुत लोग बोलते हैं आज बिजनेस करने जाना है, आज दुकान पर जाना है, आज काम है, कैसे उपोषण ले। तो उसके बारे में आप सुंदर से बताएं निरोध भाई कि आखिर उसका कितना महत्व है, कितना लाभ है, भगवान बुद्ध जी बताएंगे उसके बारे में। बहुत ही सुंदर था बंती आपका विस्तार। तो अंतिम प्रश्न यशवंती से पूछेंगे हम लोग कि यशवंती आखिर बहुत लोग दुखी से जीवन बिताते हैं और बहुत लोगों को खुशी नहीं जीवन में, टेंशन से जीवन बिताते हैं।
तो भगवान जो हम लोग का बुद्ध रस में से प्रवचन सुनते हैं बहुत लोग, तो उन लोगों के लिए भगवान बुद्ध जी का कुछ विशेष संदेश है, तो कुछ बताना है तो कृपया बताइए उन लोग को। एक सुंदर गाथा भगवान बुद्ध बताएं सब पाप से अकरना, जितना भी पाप है वो नहीं करना चाहिए पाप के नाम से, जिसे राग देश में बढ़ता है अकुशल है वो नहीं करना चाहिए। कुशला सुख संपदा, कुशल का संपादन मतलब कुशल संचय करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए जो भी कुशल के नाम से, और सचित जो सब पाप से करना कुशला सुख संपदा सचित परियोदपना एतम बुद्धानुशासना, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए कुछ निकले एतम बुद्धानुशासना, ये भगवान का अनुशासन, वो भगवान का शिष्य है, श्रावक है, वो भगवान का वचन पालन करने वाला, वो दुखों से मुक्ति और जाने वाला, वो शांति को पाने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग आज जो वैशाख पूर्णिमा आने वाले हैं उस दिन से संकल्प लीजिए कि हम उस दिन से थोड़ा थोड़ा पुण्य संचय करेंगे जितना हो सके, और जितना हो सके पाप से दूर जाएंगे धीरे धीरे, और धर्म के पास जाकर मन को शुद्ध करके परम निर्वाण शांति के लिए जो भी कोशिश है वो थोड़ा थोड़ा कदम कदम रख कर आगे बढ़ेंगे। हम आप सभी लोग को हम आशीर्वाद करते हैं, पुण्यानुमोदना करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा जो आ रहा है दिन वो सुंदर से मनाने के लिए आपको भाग्य मिले भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु भंती के आशीर्वाद से, तथा हम लोग जो पुण्य करते हैं सारे पुण्य के बल के अनुभव बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल कल्याण, आप सभी लोगों को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए और वैशाख पूर्णिमा सुंदर से मनाने के लिए आप सभी लोग को उत्तम भाग्य मिल जाए। तो आखिर अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे जीवन बिताना चाहिए, क्या वैशाख पूर्णिमा का महत्व है, क्या कैसे पूरा इतना सुंदर से ये चर्चा हुआ। आप लोगों को वैशाख पूर्णिमा बहुत ही सुंदर से मना सकते हैं, पुण्य करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, यानी कि आमिष पूजा प्रतिपत्ति पूजा दोनों से ही भगवान को पूजा की भगवान बुद्ध। तो अभी यश बंते जी और निरोध बंते जी को मैं पुण्यानुमोदना करता हूँ कि निरोध बंते और यश बंते दोनों को ही उत्तम चार आर्य सत्य को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।